अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 4 विच इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड द टॉपिक विच इज द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम की स्टेट्स को। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। First one is the stable equilibrium, then second one is the unstable equilibrium, and last one is the neutral equilibrium. हम इन all equilibrium के all types को one by one discuss करेंगे। First of all is the one is the stable equilibrium. Stable equilibrium वो होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग बॉडी को स्लाइटली तरीके से मतलब के मूव करवाते हैं और वो बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। अगर हम लोग एक थोड़ा सा इस बुक को टिल्ट करें और जैसे ही हम इसको छोड़ें वो दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ जाए, तो डैट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, टेबल पे एक बुक रखी है, अब इस बुक को एक कॉर्नर से हम लोग स्लाइटली इसको टिल्ट करते हैं, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? सो हम यहाँ पे एक डिस्कस करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट आफ्टर अ स्लाइड्स इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोएस्ट पोजीशन। अगर एक बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होगा तो हम उसे कहेंगे कि हमारे पास बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इफ इट इज ट्रायल इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज इफ इट्स सेंटर ऑफ इफ रिटर्न्स टू स्टेबल स्टेट बाय लॉरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे हम इसको टिल्ट करते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर जाता है, जैसे ही वो अपनी स्टेबल कंडीशन में आने के लिए उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो आ जाती है। क्लियर? अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, एक जो बॉडी है, एक बॉडी तब सेंट्रल इक्विलिब्रियम में होती है जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस पर होता है। कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी जब बेस ऑफ द एक जो बॉडी है उस टाइम तक मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बेस ऑफ द बॉडी पे होगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लोग लाइटली सा टिल्ट करते हैं, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो थोड़ा सा राइज कर गया, आप देख रहे होंगे, साथ में जो ये लाइन है ये भी थोड़ा सा मूव कर गई है। अब हमारे पास जो ये लाइन है ये है बेस पर ही, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट कर गई है। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स हम इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा मजीद टिल्ट करते हैं तो इसकी जो वर्टिकल लाइन है वो थोड़ी बेस को क्रॉस कर गई है। क्लियर? तब वो बेस से आउट हो जाए, अगर हम इसको दोबारा यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये बॉडी फॉल कर जाएगी, ये गिर जाएगी। क्लियर?
आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर होगा एक बॉडी तब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी जब तक उस बॉडी का जो वर्टिकल लाइन है, जो बेस लाइन है, वो बेस लाइन पर फॉल कर रही हो, तो तब तक एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। अब फर्दर हम लोग एक डिस्कस करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। क्लियर? If a body does not return to its previous position when sets free after a slightest tilt, it is said to be unstable equilibrium. जब हम एक बॉडी को slightly tilt करें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, मतलब प्रीवियस पोजीशन पर वापस ना आए, तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। क्लियर? लेट्स स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेंसिल है। अब इस पेंसिल की टिप को हम लोग इस तरह से प्लेस करते हैं। अब जैसे ही हम इस पेंसिल को स्लाइटली टिल्ट करेंगे, ठीक है, हम लोगों ने इसको टिल्ट किया, तो जो ये पेंसिल है ये गिर जाएगी, ये फॉल कर जाएगी, ये टॉपलर ओवर हो जाएगी। क्लियर? दिस शो डैट इस बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल हो गया। क्लियर? तो अनस्टेबल के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो हमेशा उस बॉडी के टॉप पर होता है, हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। क्लियर? The center of gravity of a body is at highest position of the state of unstable equilibrium. वो highest position पर होता है, लेकिन जैसे ही वो position fall करता है तो उसका जो center of gravity point है वो भी lower हो जाएगा, मतलब नीचे को गिर जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। And does not return to its previous position, और वो दोबारा अपनी फर्दर प्रीवियस पोजीशन पर नहीं आएगा। क्लियर? अगर चाहे पेंसिल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गई है, ठीक है, और अगेन हमें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्डअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास अनस्टेबल ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। If a body remains in its new position when disturbed from its previous position, it is said to be a state of neutral equilibrium. एक जो बॉडी है, हम इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब करने के बाद, ठीक है, वो बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस तो नहीं आती, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो सेम उसी पोजीशन पर ही रहता है। क्लियर? तो दिस स्टेट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बॉल यहाँ पे इस टेबल पर मौजूद है। जैसे ही हम इस बॉल को रोल ओवर करते हैं, ठीक है, रोल होने के बाद वो बॉल कभी भी इसी पोजीशन पर वापस तो नहीं आएगा, लेकिन पहले जहाँ पे उस बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट था, स्टिल उसी पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट वहीं पे मौजूद होगा। क्लियर? तो हम इस स्टेट को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने पेंसिल की बात की, अगर पेंसिल के केस में पेंसिल एक टेबल पे मौजूद है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे रोल करें या ना करें, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट वहीं पर ही रहेगा। क्लियर? तो दिस स्टेट इज कॉल्ड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर? इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑल द न्यू स्टेट इन विच अ बॉडी इज मूव्ड एंड all the stable states and the body remains in its new state. उसका center of gravity वहीं पे मौजूद होता है, लेकिन वो body एक नई state में आ जाती है। In neutral equilibrium, center of gravity of the body remain at the same height irrespective to its new position. Clear? There are various objects which have a neutral equilibrium such as a ball, sphere, a roller, pencil laying horizontal and the egg laying horizontal on a flat surface. फर्दर हम इसका एक और टॉपिक है स्टेबिलिटी एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। क्लियर? नाउ हम लोग इस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है वो सेम हाइट पर ही रहेगा, चाहे हमारी पोजीशन प्रीवियस हो या फिर कोई न्यू पोजीशन हो। ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चेंज नहीं होगा। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स ये 3 स्टेट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ ये लास्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी एंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ अ मास। एज वे स्टूडेंट्स डिस्कस बिफोर, जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी भी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। नॉर्मली आपने जो देखा होगा
जो रेसलिंग कार है उनकी जो बॉटम है वो काफी भारी बनाई जाती है, उनकी बेस काफी हैवी होती है जस्ट टू द लोअर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसकी हाइट भी बहुत छोटी सी होती है, ठीक है, ताकि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो भी लोअर हो सके। क्लियर? सो सेंटर ऑफ मास इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द स्टेबिलिटी। क्लियर? It is due to the racing car are made heavy to the bottom at the height to keep to be minimum। ठीक है, आपकी बॉडी इतनी ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर? फर्दर हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल कार की, रेसिंग कार की, इसी तरीके उनका मास लोअर रखा जाता है ताकि जो बॉडी है वो स्टेबल रहे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एक बर्ड है जो एक पैरट है, ठीक है, जो एक तार पे बैठ जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे भी जो सेंटर ऑफ मास है को बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि जो पैरट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वो जो टेल है, उसको भी कोई ना कोई स्पेसिफिक मास है, और जो इसका अपर हेड है उसका भी कोई ना कोई स्पेसिफिक मास है। अब इसने खुद को इस तरह से बैलेंस करना है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्ट उसका इस मतलब इस पे आ जाए, वायर पे आ जाए। जब जी उसका वायर पे आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि जो पैरट जो है स्टेबल हो गया है, उसकी स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, और जो पैरट है वो फॉल नहीं करेगा। क्लियर? सो आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर, ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल है, शॉर्ट टॉय दैट इज कीप इटसेल्फ अपराइट व्हेन tilted. It have a heavy semi-spherical base. When it is titled, its center of mass rises. जैसे ही हम लोग इसको गिराएंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास है वो राइज कर जाएगा। It return to its upright position and which is center of mass is the lowest. और इस तरह से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लोएस्ट हो जाएगा और वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनको। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।